मैं कुलजीत और स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जाती है, जिसमें हमने अभी तक आपको 5 लेक्चर फिजिक्स की करा दिए हैं और ये आज का 6ठा लेक्चर है। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था डायमेंशन का सेकेंड एप्लीकेशन टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करना आपने पिछले लेक्चर में जाना था, और उसे पिछले लेक्चर में आपने जाना था टू चेक वेदर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, यानी इक्वेशन जो है डायमेंशनली सही है या नहीं, आपने वो जाना था। मतलब डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है टू चेक वेदर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, और दूसरा इक्वेशन है टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम, और तीसरा है एप्लीकेशन है टू ड्राइव फॉर्मूला डायमेंशनली। ये 3 एप्लीकेशन है जिसमें मैंने आपको 2 एप्लीकेशन बता दिया, और तीसरा एप्लीकेशन जो है टू ड्राइव फॉर्मूला डायमेंशनल, इसका नीड आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसकी चर्चा इस लेक्चर में नहीं करेंगे। आज हम इस लेक्चर में एक चर्चा करेंगे जो है इरर्स। आज हम इरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इरर है क्या? देखिए, एनी अनसर्टेनिटी इन मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड इरर। यानी जब कोई भी अनसर्टेनिटी यानी कोई भी गलती के वजह से गलती होता है, जब हम कोई चीज को मापते हैं और उसमें अगर कोई गलती होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इरर कहते हैं। जैसे आपने कोई दूरी मापा, यानी आपने यहां से यहां तक का दूरी मापा और इसमें जो गलती आया उसे हम इरर कहेंगे। वो गलती कोई भी हो सकती है, या तो आपने यहाँ से यहाँ जो स्केल मापा है उसका लंबाई कम है, या आपने जो स्केल से मापा है वो स्केल को आपने सीधे न रखते हुए टेढ़ा कर दिया, या बहुत सारा रीजन हो सकता है आपने उस यहाँ से यहाँ दूरी मापने में वो गलती क्या है। तो उसी का आज हम बात करेंगे। तो आपने इरर्स डाल लिया। अब इरर्स का बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें सबसे पहला टाइप है सिस्टमैटिक इरर। क्या है? सिस्टमैटिक इरर। ये क्या होता है? इरर्स विच आर डिवाइडेड इन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इरर। यानी जब कोई इरर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के वजह से गलत हो तो हम उसे सिस्टमैटिक इरर कहेंगे। ठीक है। हमारा दूसरा इरर है रैंडम इरर। कौन सा इरर है? रैंडम इरर। इरर्स विच आर डिवाइडेड बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड रैंडम इरर। जब कोई इरर जो है डायरेक्शन दिशा की वजह से, जब पॉजिटिव हो या नेगेटिव दिशा की वजह से अगर कोई इरर होता है तो हम उसे रैंडम इरर कहते हैं। उसके बाद है पर्सनल इरर्स। इरर्स ड्यू टू पर्सनल मिस्टेक इज कॉल्ड पर्सनल इरर। यानी अगर आप इरर आपके वजह से, खुद के स्वयं के वजह से अगर कोई इरर होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? पर्सनल इरर। अब नेक्स्ट इरर देखते हैं। स्टॉप। चौथा इरर है इंस्ट्रूमेंट इरर। इंस्ट्रूमेंट इरर यानी जो यंत्र होता है उसमें अगर कोई इरर हो तो वो इंस्ट्रूमेंट इरर होता है। यानी इसका जो फॉर्मूला है, यानी इसका जो डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं, इरर्स ड्यू टू any uncertainty in instrument is called instrument error। यानी जब इंस्ट्रूमेंट में कोई इरर हो तो हम उसे इंस्ट्रूमेंट इरर कहेंगे। और उसके बाद है लीस्ट काउंट इरर ड्यू टू मेजरमेंट ऑफ लीस्ट काउंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट इरर। जब दूरी यानी कोई भी चीज का जब हम मेजर करते हैं और उसमें छोटी सी बहुत कम दूरी का जो गलती हो जाता है तो उसे हम लिस्ट काउंट इरर करते हैं। ठीक है। अब आप 5 समझ गए। और एक और इरर है, छठा इरर, जिसका नाम है जीरो इरर। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जो लास्ट इरर है जीरो इरर, उसके बारे में अब जानते हैं। हमारा लास्ट इरर है जीरो इरर। If a reading of instrument
initially at 0, then there is some error is called zero error. जब कोई एरर इंस्ट्रूमेंट में जीरो से स्टार्टिंग ना होने की वजह से, यानी आप देखते हैं कि जब आप कोई सामान लेने जाते हैं तो उसमें जो वेट करने के लिए मशीन होता है वहां पर जीरो से स्टार्टिंग होता है। अगर वहां पर जीरो से स्टार्टिंग ना हो, 1 से या -1 से, यानी जीरो से स्टार्ट अगर नहीं हो तो वहां पर जो एरर होगा उसे हम कहेंगे जीरो एरर। ठीक है, तो आप सभी ने जितने भी एरर्स है वो समझ लिए होंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे वैल्यूज दे रहा हूँ स्क्रीन पे, जो इसे आप याद कर लेंगे। और आज का अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें। सप्लीमेंट्री यूनिट which has no dimension is called supplementary unit। जिस यूनिट के पास डायमेंशन नहीं होता है उसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ये पहला है प्लेन एंगल, यानी रेडियन, और इसमें दूसरा है सॉलिड एंगल, जिसे हम कहेंगे स्टेरेडियन। समझ गए? ये दो ऐसे यूनिट है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो इस दोनों को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री फिगर। क्या है अब वो जानते हैं। तो दी डिजिट whose value are accurately known in a particular measurement is called significant figure। देखिए, जब किसी संख्या का वैल्यू एक्यूरेटली, यानी उसका वैल्यू एक्यूरेट आपको पता हो, तब हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। आपको स्क्रीन पे दो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, जिसमें पहला है वर्नियर कैपिलियर, जो लेंथ मापने में एक्यूरेट माप देता है। यानी ये लेंथ का एक्यूरेट माप करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। इसका यूज किया जाता है लेंथ को मापने के लिए, किसका? वर्नियर कैपिलियर का। और दूसरा जो आपको इमेज दिख रहा है, ये इमेज है स्क्रू गॉज का। स्क्रू गॉज थिकनेस मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये एक्यूरेट थिकनेस को माप सकता है। इसमें आप बाल, यानी एक बाल कितनी मोटाई, कितनी थिकनेस पे, उसको भी आप इसमें माप सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।